बेबी शावर कैसे करना, तो मैंने बोला कि हमारे में तो 7 मंथ में ही होता है, सब में ही होता है ना। सब में जैसे आप एक बार ये खाओगे ना आप एडिक्ट हो जाओगे। मेरे को खुद इतना मन करता है ना बार बार। चाचू को आपको क्यों बोला, किसी ने देखा नहीं आपको? ट्रोल कर रहे थे लोग, डॉली को भी में हम गए थे। अयान भी गया, तुबा के तब गई थी और इस बार अब गई थी। जो नानका होता है वो मैं देख के आ गई थी। हमारे यहाँ पे जो बेबी शावर होता है वो 7th मंथ में। और गाइस अब डेट भी रिवील कर देते हैं हम, जो हमारे उसकी है बेबी शावर की। गाइस डेट है 3। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे एंड कल गाइस व्लॉग आया नहीं हमारा, क्योंकि व्लॉग ना आने का रीज़न ऐसा कुछ था नहीं, ब्रेक चाहिए था एक दिन का बस, और कुछ नहीं था। और गाइस आज 2-3 दिन से मैं अपनी नई जिम में जा रहा हूँ। क्या मशीन्स है जिम की, बहुत चीज़ें हैं। मतलब मशीन्स के साथ साथ सोना स्टीम है, बहुत चीज़ आज मैं लेके भी आया वहीं से। फ्रेश बाथ वगैरह सब कुछ लेके आया बढ़िया से। घर आके नहाना ही नहीं पड़ा, तैयार हुआ, सीधा कपड़े डाले और ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ बढ़िया से। और गाइस बस अब बन रहा है ब्रेकफास्ट, ऑमलेट खाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। और एक चीज़ और लेके आया मैं आज रास्ते से आते आते, बहुत अच्छी चीज़ है फ्रूट्स के मामले में, छोटी छोटी है, दिखाता हूँ आपको। गाइस हियर इज द ब्लूबेरीज। देखो छोटी छोटी होती है बिल्कुल, और बहुत लेस, मतलब इतना ही मीठा मीठा नहीं होता। एंड इसको शेक में डाल के पियो, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये बॉडी के लिए। तो मैं ये लेके आया, 3-4 लेके आया था, एक मम्मी को दे दिया, एक मैं अभी ऑफिस ले जा रहा हूँ। एंड बाकी करके खा लेंगे शेक वगैरह बना के या ओट्स में डाल के। तो बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, जो नहीं खाता वो भी खाओ, अच्छा है। भाई शानदार सा ऑमलेट बन के रेडी हो गया है। देखो सिर्फ हल्की हरी हरी चटनी डाली है, कोई मेयोनीज नहीं, कुछ नहीं, लाल चटनी नहीं। तो बढ़िया लगता है ये, बिल्कुल नॉर्मल घर की चटनी हो हरी एंड परफेक्ट, खाओ और कोई दिक्कत भी नहीं। तो गाइस आज सुबह उठते ही ना सबसे पहले मैंने करी अपनी अलमारी सेट। यहाँ पे रेगुलर वाले सूट रखे हैं जो मुझे मतलब कभी कभी पहनने होते हैं। यहाँ पर मैंने सारे अपने कोट सेट्स रख दिए, 1 2 3 4, बहुत सारे कोट सेट्स हैं जो मैं पहनती हूँ और रेगुलर बेस पे पहनती हूँ। मैंने यहाँ रखे हुए थे तो मुझे दिक्कत आती थी बहुत ज़्यादा झुकने में। यहाँ मैंने नाइट शर्ट्स कर दिए, यहाँ मैंने अपने सारे टॉप्स कर दिए हैं, और यहाँ पे गाइस टी शर्ट्स और लोअर्स, और नीचे मेरे जितने भी पार्सल आते हैं वो हैं। तो बस अभी मैंने सबसे ये गाइस अभी खाली करूँगी मैं, क्योंकि ये कपड़े मुझे अभी सेट करने हैं। 2-4 टॉप है, स्कर्टें हैं, ये टी शर्ट्स है, ये कहाँ सेट करनी है अभी मैं देखती हूँ। मैं पूरा दिन कल गाइस ब्लॉग नहीं आया, इसी चक्कर में लगी हुई थी। निखिल की अलमारी भी देखो गाइस पूरी सेट करी है। अब जाके मैं नहाई धोई हूँ, और नहा कर मैंने आज बहुत टाइम बाद ये वाली कुर्ती डाली है। ये मैंने साल पहले ली थी और अब तक डाली नहीं, तो मैंने ये कुर्ती डाली। साथ में ये है पैंट्स, ये मैं लेकर आई थी आई थिंक, पता नहीं, मैं भिवाड़ी गई थी तब लिए थे मैंने ये। भिवाड़ी से मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से लिया था, लाइफ स्टाइल से लिया था शायद। और इसके साथ में चुन्नी भी है। तो बस अभी थोड़ा सा रेडी होते फिर आप सबसे मिलते हैं। गाइस मैं हो चुकी हूँ। आज ना क्या है मम्मा घर पे है, क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत ढीली लग रही थी सुबह, तो आज मम्मी घर पे रुक गई है। तो अभी अभी हमने ना सुबह तो मम्मी ने खाई थी खिचड़ी। अब मैं खिचड़ी वाला बर्तन धोकर उस कुकर को साफ़ करके उसी में ही छोले उबालूंगी, क्योंकि दूसरे वाले कुकर में चावल बनेंगे। तो हम बनाने लगे हैं छोले चावल। मैंने ना वाइट वाले छोले सुबह ही भिगो दिए थे ताकि दोपहर को बन जाए, फिर रात को अगर निखिल ने वो खाना होगा वो खा लेंगे, नहीं तो वो कुछ और खा लेंगे, रोटी के साथ खा लेंगे या चावल, देखो जैसे भी उनको खाना हुआ। क्योंकि मुझे तो यही से लगता है कि दोपहर को छोले चावल, राजमा चावल, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। रात को तो हम रोटी खाते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम बनाने लगे हैं छोले। और मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी, रेसिपी भी यहीं पे दे रही हूँ। बस प्याज डालने, टमाटर डालने हैं, मसाला डालना है, बस सिंपल छोले बना रही हूँ मैं, नॉर्मल जैसे सारे सब्जियाँ बनाते हैं। भैया पैंट बेचने को कह रहे हैं। और गाइस एनीवेज, तो मैं ये कह रही हूँ कि लगा लो कि कई लोग ना दही वाले छोले बनाते हैं, मतलब जो छोले होते हैं उनमें दही डाल के रेसिपी बनाते हैं। पता नहीं वो रेसिपी कैसी है, मेरे को थोड़ी अलग लग रही है। बट अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी मुझसे बनवाना तो कमेंट डाउन करें, मैं कल वो रेसिपी बनाऊंगी। क्योंकि मुझे कुछ अलग खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी में इतनी क्रेविंग्स होती है ना, और बाहर का तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ बिल्कुल, कि मैं खाऊँ ही ना। मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा खाऊँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाऊँ। मैंने ना किसी की रील देखी थी, कहते हैं कि अगर हम अपनी क्रेविंग्स पूरे ना करें ना तो बच्चे की लाल टपकती रहती है। मेरे पापा को बोला, पापा कहते तू अपनी लाल मत टपका, तू चुपचाप वही खा जो हेल्दी हो, गंद मत खा, क्योंकि ऑलरेडी तू कमज़ोर है। और सही बात है, मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में आगे चीज़ें कोई भी ख़राब हो या कुछ। तो मैं अगर मुझे कुछ बर्गर भी खाने का मन करता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही खा लूँ।
और तवा बर्गर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। एनीवेज गाइस, आप ज़रूर मुझे कोई रेसिपी बताना कि अच्छी सी होती है जो हेल्दी हो, ताकि मैं घर बनाऊँ और आप सबको भी वो रेसिपी दे पाऊँ। फिलहाल अभी करते हैं छोले बॉईल और आपको सबसे मम्मी से भी मिलवाती हूँ। अभी मम्मी थोड़ी देर सो रही, नहा धो के ना वो थोड़ी देर सो गए, सुबह के उठे हुए थे, सुबह मालिश कराई उन्होंने, उसके बाद लेट गए, फिर नहाए धोए, अब रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। बॉईल करते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक तेज पत्ता, बाहर काम हो रहा है इस पर शायद आवाज़ नहीं आए, और एक बड़ी इलायची, बस। बाकी सब कुछ बनाते वक्त। तो गाइज ये है सब्जी जो बनी है, अब तो खा भी ली हम सब ने। और रस मिस्से बनाया, मेरे को ना ज़्यादा तरी नहीं पसंद, तो मैंने रस मिस्से बनाए थोड़े कि ऐसे हो कि ज़्यादा तरी ना हो और अच्छे लगे। तो बस अभी मैं गरम करती हूँ, थोड़े से मेरा मन कर रहा है। और आज गाइज आपको मैं वायरल, वो क्या था वो, चीज़ टोस्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी शाम को मैं आज उसकी रेसिपी देती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है वो खाने का, तो अभी मैं थोड़े से छोले खा लेती हूँ, उसके बाद शाम को आपको इसके बाद रेसिपी देती हूँ। बस गाइस, अभी ऐसा होता है कि इतना अकेला अकेला लगने लग जाता है। मम्मी भी लेट गए हैं, अब मम्मा कल ऑफिस चले आएंगे। देखते हैं कुछ बढ़िया सा कुछ करते हैं, कोई सीरीज़ देखते हैं। मैंने सीरीज़ देखी माँ बहन करके। और गाइस, आप सबके ना एक क्वेश्चन आ रहे थे बार बार बेबी शावर को लेके, मेरे को उस चीज़ का भी जवाब देना है। देखो अभी तो 5th मंथ मेरा, मतलब करंटली अभी मैं हूँ 19th वीक में अपने, और हमारा जो हमारे यहाँ पे जो बेबी शावर होता है वो 7th मंथ में होता है। तो बाकी मैं आपसे इस बारे में थोड़ी देर तक बात करती हूँ। इसके बाद मैं सीधा आपको रेसिपी देने वाली हूँ, बहुत बहुत टेस्टी। अनियन कैरेमलाइज्ड टोस्ट के लिए हमें बस ये 2 चीज़ें चाहिए, और मतलब इंग्रेडिएंट्स तो और भी है, बट काटने पीटने वाली सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। बाकी तो मैं आपको बस एक बार ये छिलती हूँ, उसके बाद आपको रेसिपी देना शुरू करती हूँ। अभी मैं दूध भी ख़त्म था तो जाके दूध भी लेकर आई हूँ मैं। इसमें दूध भी डलता है और मैदा भी डलता है, लेकिन मैं मैदा नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी, मैं मैदा अवॉइड कर रही हूँ। आप थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं, जैसे वाइट सॉस पास्ता होता है ना, वैसी है ये थोड़ी बहुत रेसिपी, बट उससे अलग है। और गाइस, ब्रेड चाहिए हमें साथ में, और हमें चाहिए चीज़ गाइस हेल्दी होती है, अमूल की चीज़। प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि चीज़ खाओ, चीज़ में प्रोटीन भी होता है और कार्ब्स भी होते हैं, तो प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन कह रही हूँ, चीज़ लेनी चाहिए। तो बस अभी ये काटते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ, रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। अकेली हूँ ना, वेस्ट ना हो इसलिए बहुत थोड़ा प्याज काटा है। आप ना गाइस इसको जितना पतला हो सके ना, देखो कैरेमलाइज करना है तो जितना पतला हो सके उतना पतला काटना, उतना टेस्ट आएगा। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थोड़े से ऑयल में हमने डाला है बटर, और मतलब ताकि बटर जले ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाला है। और साथ में अब हम डालने वाले हैं गार्लिक, थोड़ा सा ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। गार्लिक भी देखो गाइस मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। अब इसको डाल देते हैं। तो ये मैंने गार्लिक भी डाल दिया। अब गार्लिक को ज़्यादा पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा जब हमें लगेगा ब्राउन हो रहा है तो साथ में ही हम ये अनियन डाल देंगे। थोड़ा फैला देते ताकि बाकी का पैन भी थोड़ा जो रूखा पड़ा है। तो गाइस हो चुके हैं हमारे। अब इसमें हम डाल देते हैं अनियन और थोड़ी सी लो फ्लेम कर देते हैं ताकि कुछ भी जले ना। अब इसको अच्छे से हम कैरेमलाइज करते हैं, बीच में करके। गैस बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है मैंने। गाइस देखो प्याज भी हो चुके हैं, मैं इसको सड़ाना नहीं चाहती, बस थोड़े से और कलर चेंज कर ले। फिर हम डालेंगे इसमें ऑर्गेनोस और साथ में डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया था ऑर्गेनोस, चिली फ्लेक्स। अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं दूध को अच्छे से, और साथ में हम इसमें डाल देंगे चीज़। अच्छे से उबाला आ गया है, तो अब हम इसी स्टेज पर चीज़ को डाल देते ताकि ये अच्छे से चीज़ भी अब्जॉर्ब कर ले। और मैं ना इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डालूंगी, 6 कैच का पेरी पेरी मसाला। हम थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आ तो जा लेकिन। तो गैस चीज़ मैं जो है क्यूब वाली यूज़ कर रही हूँ, आप ग्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। मुझे ये अच्छी लगती है। तो पूरी मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं बताती हूँ इसका क्या करना है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। बटर में ऑलरेडी नमक होता है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं, चीज़ में नमक होता है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है।
और ऑर्गेनोस और चिली फ्लिक्स मैंने डाल दी, तो इस और पेरी पेरी मसाला, तो इसलिए मिर्च की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये अच्छे से एक बार कैरेमलाइज हो जाए बिल्कुल, और फिर हम करते हैं ब्रेड गरम। इसको खाएंगे हम ब्रेड के ऊपर, एक करारी सी ब्रेड गरम करके इसके ऊपर डालना होता है ब्रेड, मज़ा आ जाएगा। बच्चों को जैसे छुट्टियां चल रही, स्नैक में ये रेसिपी बहुत अच्छी है। देखो अच्छे से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इसके ऊपर डाल के खाएंगे। तो मैं इसके लिए स्पून ले लेती हूँ। जैसे आप एक बार ये खाओगे ना, आप एडिक्ट हो जाओगे। मेरे को खुद इतना मन करता है ना बार बार इसको बना के खाने का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं आपको दूं, जिससे स्नैक वाली रेसिपीज हो और आपका शाम का पेट भर जाए, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अगली बार भी दूंगी। लेकिन एक बार ये खा के देखना, मज़ा आ जाएगा गाइज आपको। तो गाइज बहुत सारे ना कमेंट आते हैं, मैंने कहा चलो घर आती हूँ, थोड़ी देर मिली भी नहीं मैं मम्मी से, मम्मी गए हुए थे इधर उधर, फिर पापा भी थे, मैंने कहा चलो अब आ ही जाती हूँ। लोग ना बहुत सारे कमेंट करे कि तुम्हारे में बेबी शावर, हमारे में तो होता है, चोला भी होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब कि कब करते हो बेबी शावर, कैसे करना। तो मैंने बोला कि हमारे में तो 7 मंथ में ही होता है, सब में ही होता है ना। सब में देखो गाइस, जो बेबी शावर होता है वो 7th मंथ में होता है। हमारी मम्मी के वहाँ भी होता है, मगर हमारे इधर रिवाज नहीं है। हमारी सासू माँ ने कभी भी बेबी शावर का नहीं किया। इसको कहते हैं गोद भराई। अब बेबी शावर हो गया, बात अलग होती है, मगर गोद भराई होती है, 7वें महीने होती है। मायके के घर से आता है, मतलब कोई सामान भी आता है, मुझे नहीं पता, हमारे में है ही नहीं है। तो गोलू उन्होंने जब गोद भराई में हम गए थे, अयान वगैरह तूबा के, तब गई थी, और इस बार अब गई थी। जो नानका होता है वो मैं दे के आ गई थी। नारियल होता है, मिठाई होती है, कपड़े होते हैं, गुड्डा होता है, सगन होता है, जो भी है सूट साट जो तुम कुछ रखना चाहते हो। हाँ, गोद में रखते हैं। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करते, ऐसे नहीं ज्यादा कपड़े लेके जाओ। मैं तो 2 ही जोड़े लेके गई थी, ज्यादा लेके, क्योंकि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ ना, तो ज्यादा इतना करना भी नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, जब बेबी हो जाए ना तो उसके बाद तुम 10 की जगह क्या 20 दे दो, 25 दे दो एक बारी। बस स्टार्टिंग में इतना नहीं करना चाहिए, बस ठीक सगन वाला काम करना चाहिए। और लोग बोलते भी है कि बच्चा पैदा होने से पहले मतलब कपड़े खरीदते ही नहीं है, हाँ, लेते ही नहीं है। क्योंकि अभी जब मैं ये इसके लिए भी कर रही थी ना, तब भी सारे बोल रहे कपड़े नहीं लेते। मैंने कहा ये पिनाने थोड़ी हैं, ये तो एक यादें हैं। क्या पता पिना भी दूं, वो बिल्कुल जमते बच्चे के हैं वो जब तक। और हमारे में पता है इधर भी शायद बच्चा स्टार्टिंग में पुराने कपड़े ही पहनता है। हाँ, पता नहीं मम्मी जैसे तरीके की वैसे रिवाज है। और हमारे में भी चोला करते हैं। जब 13 दिन का बच्चा हो जाता है तो चोला किया जाता है, नामकरण करा जाता है, पंडित को बुलाओ, जो मर्जी करो। अब इनकी सासू माँ जो करेगी, उनका जो रिवाज है, हवन ही होता है उनका जो रिवाज है। 21 में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, इतनी जान नहीं होती है कि बैठ के तुम मतलब कि बैठो, मतलब कि हवन करवाओ, पीठ में दर्द रहती है, कुछ रहती है, हो सकता है 21 में कर दे। पर हमारे वहाँ तो मम्मी के वहाँ नॉर्मल होते थे सारे, तो सब 13वें में ही कर देते थे। 13 दिन में, जबकि 13वें में नहीं करते हैं, मगर हमारे में 13 दिन में किया जाता है। लोग 13वें को कुछ और समझते हैं। वही पायल कह रही थी, कहती हमारे में छठी होती है, 13वीं हमारे में कुछ और होती है। गाइस, सबके रीति रिवाज होते हैं। हमारे में 13 दिन में ही, मेरी सास ने भी 13 दिन में ही मतलब कि बच्चों को सुरमा डालती है, काजल डालती है, जो भी हाथ में डालना है, कुछ भी करते हैं वही करते हैं। चोला इसलिए होता है कि बच्चे की एग्जिस्टेंस अब वर्ल्ड में है, और अब तुम इसका नामकरण भी शायद उसी दिन होता है। या चोला मतलब कि पहला कपड़ा अब नानी की तरफ से मिल जाता है। नहीं, पहला कपड़ा नानी की तरफ से होता है चोला। हाँ, अच्छा, ये बोला, रिपीट करके यही बोला इसकी पहला कपड़ा नानी की तरफ से हो गया। अब बच्चा को तुम कुछ भी बना सकते हो, मतलब तुम कैसे भी तैयार कर सकते हो। जो पहला तैयार वाला कपड़ा होता है ना चोले में, जो मैंने वीडियो देखी थी, चोले में जो पहनता है बंदा, वो नानी की तरफ से आता है, अच्छा तैयार वाला कपड़ा। उसके बाद तो देखो जो भी है बहुत सुंदर होता है गाइस। जैसे लड़की होगी तो पिंक ले लो, अगर लड़का हो गया तो ब्लू ले लो, वो तुम्हारी मर्जी होती है। वो बाद में जब पैदा होंगे तब में, पहले हमारे में इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। कहते जब बच्चा हो जाएगा आप जो मर्जी करो। और गाइस अब डेट भी रिवील कर देते हैं हम, जो हमारे उसकी है बेबी शावर की। गाइस डेट है 3 अगस्त से 3 सितंबर। हाँ। क्योंकि देखो गाइस हमारे में ना, अब मम्मी बताएगी, वैसे यहाँ पे भी वह मम्मी से मेरी बात हो रही है, यहाँ तो चलो होती है जो डेट की बात नहीं है, 3 अगस्त से 3 सितंबर, और उसके बीच में पंडित को जो सही लगेगा वही डेट। हाँ, पंडित बताता है डेट, हम पंडित से ही निकलवाएंगे, हर चीज पंडित से ही करवाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन बाद मैक्सिमम उसकी भी चूड़ा बधाई की भी डेट जाके मम्मा के साथ निकलवा कर आऊंगी कि क्योंकि 14 जून के बाद अधिक मास का महीना खत्म है। उसके बाद हम कोई भी शुभ काम के लिए पूछ सकते हैं। अभी तक तो हम पूछ भी नहीं रहे, तो 15-16 को हम जाएंगे पंडित जी से पूछ के आएंगे कि चूड़ा बधाई का। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये भी कमेंट करें कि अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी में पहनना। तो गाइस पता है कि 7वें महीने तक तो पहन सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, है ना।
तो बस अभी जाते हैं, मैं और मम्मी जाएंगे थोड़े टाइम में, पूछ कर आएंगे और आपको वो डेट भी बता देंगे। और गाइस बेबी शावर का भी जो आपके क्वेश्चन थे मैंने वो भी बता दिया। बाकी तब की तब देखते हैं, अभी तो 5th मंथ है, अभी तो अगला 6th आएगा, फिर 7th है, और अभी उसके तो बीच दिल्ली में बहुत दूर है। उसके बीच में हमारे 14 अगस्त का फंक्शन है, हाँ, साहिल मान्या की एंगेजमेंट है, हाँ। और फिर 28 अगस्त को राखी भी है। राखी तो भी मैं चाहती हूँ कि वैसे ना क्लैश ना हो कोई चीजें, मैं उनके बीच में करूंगी 28 हम से पहले। हाँ, वो डेटें बता देंगे ना हमें, तो हम उस हिसाब से करेंगे। 28 से पहले करूंगी, फिर गोलू आके राखी भी बांध जाएगी गन्नू को पहले ही एडवांस में, फिर बाद में रुद्र की पहली है वो आ ही नहीं पाएगी। और बताओ चाचू कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन? सही चल रहा है। आप बस हमारे सब्सक्राइबर क्या है एक बार बताओ, वैसे बहुत सारे लोग पूछते भी है ना। एक तो सबसे ज्यादा हमारा बिकता है 480 वाला कुर्ता पजामा, 4 मीटर कपड़ा, मतलब 5 मीटर कपड़ा 480 रुपए का। उसके बाद एक 525 रुपए वाला कुर्ता पजामा 5 मीटर का, एक 550 रुपए वाला है। 2850। क्या फर्क है, क्या है मतलब, अलग अलग कपड़े हैं? हाँ, कपड़े का फैब्रिक का अलग अलग है। और कोट पैंट है 2850 रुपए का, सियाराम विद स्टिचिंग, कपड़ा भी साथ में, सिलाई भी साथ में, शिपिंग भी साथ में, सब कुछ फ्री। 2850 सियाराम का। 3000 में भी 150 कम? 3000 में भी 150 कम है भाई, देख ले एकदम। चलो अच्छी बात है, मैं तो कह रही फटाफट चलो अच्छे से हो जाए। बस रिस्पांस सही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अच्छा उस साइड ना मतलब लोगों को कपड़ा अगर सही मिलता है ना, एक बार लेते दूसरी बार तो कपड़ा अच्छा होना। सियाराम का हम सीजन के अंदर अभी अगस्त सितंबर शुरू हो जाएगा, अगले महीने से वो कोट पैंट 5500 5000 का हो जाएगा। अभी ऑफर है ये? ऑफर है जून का है, बस जून में। जून आधा जुलाई भी ले लो गाइस, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं है ना। ये तो सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, शादी वगैरह, उसके बाद तो फिर अक्टूबर सितंबर सारे लोग नवंबर की शादी के लिए सितंबर अगस्त में बनवा लेते हैं। अगस्त सितंबर में शॉपिंग शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त में शुरू कर जुलाई, हाँ जुलाई अगस्त के अंदर शुरू हो जाती है उनकी शॉपिंग करने के लिए। रखड़ी के बाद सब शुरू हो अब जाएगा। मान्य है वो, अभी उनकी शादी है नवंबर में, ये लोग अभी से ही तो कर रहे हैं, तो मतलब बुक तो लोग पहले ही कर लेते हैं ना। बुक भी कर लो, साथ साथ धीरे धीरे लोग कपड़े बनाते रहते हैं ना, फिर इकट्ठे सारी चीजें फिर लोग मुश्किल हो जाती है। हाँ, मुश्किल भी हो जाती है, साथ में एकदम फिर दिमाग में भी नहीं रहती, ये भी चीज रह गई वो भी चीज रह गई है, लिस्ट लेके लोग अपने अपना कट करके करते रहते हैं। तो गाइस अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपके घर में नवंबर में शादी है तो आप आ सकते हो। चाचू एक बार शॉप का एड्रेस ही बता दो। चलो तिलक, गूगल में सर्च करना तिलक नगर गीता भवन मंदिर, ओल्ड मार्केट। गीता भवन मंदिर है तिलक नगर में, पुरानी मार्केट में, बिल्कुल उसके सामने शॉप है opposite। मैं तो गाइस नहीं गई थी चाची की शॉप पे, तब भी मेरे को सुनने को मिला, मेरे को समझ में आता है जो आदमी गया था। मैं तो गया था, मैं तो साक्षात 1 घंटा रहकर आया हूँ मैं। चाचू के जाने के बाद भी चाचू को आपको क्यों बोला, किसी ने देखा नहीं आपको? ट्रोल कर रहे थे लोग, ट्रॉली को भी कोई पहुंचा नहीं, घर वाले पहुंचे नहीं, घर वाले बताओ। पहुंचे। मैं कहा भाई वहाँ पर 1 घंटा का आपको भी था, वहाँ पे लंगर सेवा की थी, समोसा जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का जो हमने बरताया था, लोगों को बरताया था भाई, 1 घंटा वहाँ पर था मैं पूरा सवार से। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। गाइस अब चाची की शॉप पे जाएंगे हम, अभी चाची बस शुरू कर रही है और थोड़ा सा सेटल हो जाए 1-2 दिन। मैंने कहा एकदम से जाते ही हम फटाफट चले जाए, चाची हमसे लेंगे थोड़ी गेस्ट तो आ जाए चाची की शॉप पे, फिर हम जाएंगे। है मम्मी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारी अपनी शॉप है, हम तो जाएंगे। चलो गाइस, तो बस गाइस अभी थक चुके हैं बिल्कुल, और अभी मैं लगी हूँ सोने, और बस अभी फ़िलहाल लगा लो 10:30 तो हो ही गए हैं, खाना वाना खाना है बस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है प्रेगनेंसी को लेके या कुछ भी, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके एक एक करके आंसर देती रहूँगी।